नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा कि जिसने अपने देश के प्रति कर्तव्य को अपने परिवार के प्रति कर्तव्य से श्रेष्ठ मानकर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये कहानी है तानाजी मालसुरे की, छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्रेव सोल्जर की। तानाजी मालसुरे का नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में गर्व की भावना जाग उठती है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है। तानाजी मालसुरे का जन्म 1600 के आसपास महाराष्ट्र के उमरठे गांव में हुआ था। उनका फैमिली मराठा एम्पायर के लिए टोटली डेडिकेटेड था। तानाजी के परिवार ने हमेशा से ही मराठा साम्राज्य की सेवा की थी और तानाजी ने भी अपने परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके परिवार के सभी सदस्य मराठा साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए जाने जाते थे। एक दिन माता जीजाबाई ने शिवाजी से कहा कि प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय कोंदाना पर लगा हरा झंडा उसकी आंखों में बहुत चुभता है। शिवाजी ने सिर झुकाकर कहा कि माँ, मैं आपकी इच्छा समझ गया, परंतु कोंदाना किले को जितना इतना आसान नहीं था। इसी दौरान तानाजी दरबार में आए। उसे देखते ही शिवाजी ने कहा कि तानाजी, माताजी की इच्छा कोंदाना पर अपना ध्वज फहराने की है। तानाजी जी ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। हैरानी की बात यह है कि इस समय वे अपने पुत्र रायबा के विवाह का निमंत्रण देने आए थे, परंतु उन्होंने कहा कि पहले देश कर्तव्य फिर घर कर्तव्य। 4 फरवरी 1670 की रात्रि तय की गई। वो शिवाजी महाराज के क्लोज फ्रेंड और सोल्जर थे। उनकी और शिवाजी महाराज की दोस्ती एक मिसाल थी। तानाजी की ब्रेवरी और प्लानिंग स्किल्स की वजह से उन्हें सिंहगढ़ फोर्ट को जीतने की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तानाजी ने अपनी रणनीतिक कौशल और बहादुरी के बल पर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार किया और इसे सफलतापूर्वक पूरा करने का संकल्प लिया। सिंहगढ़ फोर्ट, जिसे पहले कोंढाणा कहते थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। ये किला रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और इसे जीतना मराठा साम्राज्य के लिए बहुत जरूरी था। कोंढाणा किले की जीत मराठा साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मुगलों की ओर से उदयभानु नामक एक राजपूत सेनापति 1500 सैनिकों के साथ तैनात थे। तानाजी जी अपने भाई सूर्याजी और 500 सैनिकों के साथ आगे बढ़े। 4 फरवरी 1670 तानाजी और उनकी आर्मी ने एक रात फोर्ट पर अटैक किया। यह हमला बहुत ही साहसिक और जोखिम भरा था। किले के मुख्य द्वार पर कड़ा पहरा था और पीछे घना जंगल और ऊंची पहाड़ी। तानाजी ने इसी मार्ग को चुना। रात में वे 300 सैनिक लेकर ऊपर आ गए और 200 सैनिकों ने मुख्य द्वार पर मोर्चा लगा लिया। उन्होंने अपनी आर्मी के साथ फोर्ट पर चढ़ने के लिए मॉनिटर लिजर्ड का यूज किया। यह एक बहुत ही अनोखी और साहसिक योजना थी जिसने मुगलों को पूरी तरह से चौंका दिया। तानाजी और उनकी सेना ने इस अनोखी रणनीति का उपयोग करके किले की दीवारों पर चढ़ाई की और मुगलों पर हमला किया। ये एक यूनिक और रिस्की प्लान था। तानाजी ने अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए इस योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। तानाजी और मुगल सेनापति उदयभानु के बीच भयानक संघर्ष हुआ। उदयभानु की तलवार के वार से तानाजी की ढाल तक कट गई और वे घायल हो गए। यह देख सेनानायक मामा शेलार ने तलवार के भीषण वार से उदयभानु को मार डाला। इस भीषण युद्ध में वीर तानाजी भी वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी वीरगति का समाचार सुनकर शिवाजी ने भरे गले से कहा कि गढ़ तो आया, पर मेरा सिंह चला गया। बसंत पंचमी पर उनके बलिदान का अर्घ्य पाकर दुर्गम कोंदाना दुर्ग सिंहगढ़ कहलाया। किले के द्वार पर तानाजी की भव्य मूर्ति और समाधि निजी कार्य से देश कार्य को अधिक महत्व देने वाले उस महान वीर की सदा याद दिलाती रहेगी। तानाजी मालसुरे की वीरता और बलिदान की कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी और हमें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाती रहेगी। गुमनाम वीरों को नमन करते हुए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।